तो इतने बड़े सूबे गुजरात में मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बैठक में तय हो गया, लेकिन हिमाचल में तय नहीं हो पा रहा है। और हिमाचल में कांग्रेस में अभी भी ये स्थिति नहीं हो पा रही है तय कि आखिर हिमाचल की बागडोर कौन संभालेगा। तमाम बैठकें हो रही हैं, पर्यवेक्षक अब शिमला में ही रहेंगे, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही। तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कौन सा वो चेहरा होगा जो हिमाचल में कांग्रेस को संभालेगा, जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को आगे बढ़ाएगा। तो सीएम पद को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, कई सारे नाम चर्चा में हैं, लेकिन एक राय नहीं बन पा रही है। और अब तो कहा यह जा रहा है कि कई लोगों को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। बिल्कुल सही बात का जिक्र विवेक आपने किया। 156 मिलकर एक नाम तय कर लेते गए, लेकिन 40 4 गुटों में बंट जाते गए, और यही कारण है कि अभी भी हिमाचल में नाम तय नहीं हो पा रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आखिर क्या अभी भी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? सुबह से बैठक चल रही है, नामों पर बातचीत हो रही है, क्या चल रहा है अंदर, कहां पेच फंस रहा है? दीपेश, बिल्कुल इस वक्त अगर सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो 4 बजे का वक्त होगा जब विधायक दल की बैठक होगी, और विधानसभा में बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस के सभी 40 नवनिर्वाचित विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 4 बजे जो प्रश्न चिन्ह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगा हुआ था, उस प्रश्न चिन्ह से पर्दा हटेगा और नया चेहरा जो नाम है वो जनता के बीच होगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन कल शाम तक जब विधायक दल की बैठक होती है, सभी उसमें जितने विधायक हैं वो पहुंचते हैं। विधायकों के पहुंचने के सिलसिले के बीच लोगों के बीच असमंजस की स्थिति रहती है कि आखिर हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। इसको लेकर ये कहीं ना कहीं से माना जा रहा था कि शायद आज इस विधायक दल की बैठक के बाद ये स्थितियां साफ हो जाएं, लेकिन तकरीबन 2 घंटे बैठक चलती है, स्थितियां साफ नहीं होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस ब्रीफ में यह बताया जाता है कि केंद्रीय आलाकमान इस पूरे मामले पर अब आखिरी फैसला लेगा। केंद्रीय आलाकमान के पाले में गेंद जो है वो डाल दी जाती है, और इस बात का जिक्र किया जाता है कि अब जो भी स्थितियां होंगी वो सीधा केंद्रीय आलाकमान कर एक सस्पेंस की तरह कोई नया नाम आ जाए, एकाएक कोई नए नाम पर बात बन जाए। दीपेश, यही समझना होगा, क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 ऑब्जर्वर, प्रदेश प्रभारी और उसके वैभव लौट रहे हैं आपके पास, प्रतिभा सिंह के सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस आज कर सकती है ऐलान सीएम के नाम का। आज संभावना इसलिए क्योंकि एक बार फिर से विधायक दल की बैठक होने जा रही है, समय भी तय कर लिया गया है। ठीक 2 घंटे के बाद तकरीबन ये बैठक होगी शाम 4 बजे, और इस बैठक में संभावना है कि किसी एक नाम पर सहमति बन जाए। अब वो नाम कौन सा होता है, किसको मौका मिलता है, और यह भी देखना होगा कि क्या सहमति बन पाती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी ये कोशिश की गई थी जो कि नाकामयाब रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बैठक में शामिल होने से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम की रेस में न हूं न था, मुझे कभी भी पद की लालसा नहीं रही, ये भी वे कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि नेता विधायक को ही चुना जाना चाहिए। देखिए, मैं तो किसी भी रेस में न आज हूं, न कल था, न भविष्य में हूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा कार्य किया, और मुझे कभी पद की लालसा नहीं रही है। जब मैं छात्र जीवन में था तो मुझे प्रदेश का कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, और जब मैं युवा जीवन में था तो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कह सकता हूं कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और पार्टी का हुक्म मानना मेरा दायित्व है। पार्टी का हुक्म मानेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बात कह रहे हैं। शिमला से हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव जुड़ गए। वैभव, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जितनी आसानी से ये बात कही जा रही है कि आलाकमान जो फैसला करेगा उसको माना जाएगा, वो दिख नहीं रहा है धरातल पर। उनके समर्थक उनको गोद में उठाते हैं, माला पहनाते हैं, एक लॉबिंग होती है। ये किसके इशारे पर हुई ये भी बताना चाहिए। लेकिन अब वहां से क्या निकलकर सामने आ रहा है, संभावना कितनी बनती हुई नजर आ रही है कि कब तक मिलेगा हिमाचल को? लड़ भी लेते हैं विवेक। देखिए,
बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एक ऐसे चेहरे को फ्रंट पर लाएगी जिसकी स्वीकार्यता सभी 40 विधायक करेंगे और उसी चेहरे की तलाश में कहीं ना कहीं से देर हो रही है, जिसकी वजह से अब आज फिर से एक बार विधायक दल की बैठक जो है बुलाई गई है और इस विधायक दल की बैठक में स्थितियां साफ होती हुई नजर आएंगी कि आखिर अब कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश का होगा कौन। इन सब के बीच हमारे साथ ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ आज की अब तक की जो बैठक हुई है उसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय तो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सीनियर लीडर बैठे, अभी हमारे को पता नहीं, बहुत अच्छे से जीत के आए हमारी कांग्रेस पार्टी में, बहुत सीनियर लीडर है, अभी कोई प्रक्रिया चलती है, देर तक चलती है कोई। अब इसके बाद शाम को 4 बजे बैठक हो रही है, इसमें बड़ी सोच समझ के डिसीजन लिया जाएगा। कल विधायक दल की बैठक हुई, उस बैठक में फैसला नहीं लिया जा सका, फैसला नहीं लिया जाए, इसमें बहुत सी बाधा कहाँ पर आई? बाधा को तो अभी हम अब क्लियर बता नहीं सकते, बहुत सीनियर लीडर बैठे अंदर, वो सोच समझ के फैसला लेंगे, जो भी लेंगे वो पार्टी की हित में लेंगे। क्या आज ये माना जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, आज हो जाएगा सारा, आज हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, आज जो है वो फैसला हो जाएगा, यानी कि आज की विधायक दल की बैठक के बाद स्थितियां और तस्वीरें विवेक दीपेश साफ हो जाएंगी कि अब हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कल की बैठक का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, जब कल विधायक दल की बैठक अब जरा उन पर बात कर ली जाए। बैठक चलती, नाम जो चल रहे हैं रेस में, चाहे वो सुक्खू हो, चाहे वो प्रतिभा सिंह हो, चाहे वो विक्रमादित्य हो, कई सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन अभी क्या कुछ अपडेट मिला है कि कौन सबसे ज्यादा आगे चल रहा है? देखिए यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों लोग जो है वो मौजूद रहते हैं और तीनों लोगों की मौजूदगी के बीच तीनों लोगों से हमने बात भी की। इन तीनों लोगों ने यही कहा कि केंद्रीय आलाकमान जिस नाम पर मुहर लगाएगा उस नाम को लेकर सभी सहमत होंगे और सर्वसम्मति से वो मुख्यमंत्री बनेगा। गौरव, आप तस्वीरें दिखाते रहेगा, क्योंकि यही ओबरॉय होटल है जहां पर सुबह से प्रदेश के दोनों ऑब्जर्वर और प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं। लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है, तमाम विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं, विधायक जो है वो मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ओबरॉय होटल के इसी दरवाजे से वो तमाम रणनीतियां बाहर निकलेंगी, जिन रणनीतियों के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगेगी, क्या प्रतिभा सिंह के नाम पर मुहर लगेगी, क्या मुकेश अग्निहोत्री के नाम पर मुहर लगेगी, या कि आखिर मोहर किसके नाम पर लगेगी? लौटते हैं वैभव, लौटते हैं आपके पास। हिमाचल में सीएम पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सीएम की रेस में 3 नाम आगे हैं, मुकेश अग्निहोत्री, सुक्खू का नाम भी आगे है, रेस में राजेंद्र राणा का भी नाम अब निकलकर सामने आ रहा है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर एक के बाद एक नामों की संख्या विवेक बढ़ती जा रही है, लेकिन सस्पेंस है वो अब भी बरकरार है। वैभव लगातार बने हुए हैं। वैभव, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि गेंद जो है वो आलाकमान के पाले में चली गई है, अब आलाकमान एक नाम तय करेगा, वो नाम ऐसा होगा जो सर्वसम्मति से निकलकर सामने आएगा। लेकिन ऐसे सर्वसम्मति से नाम जो है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले थे, पंजाब में भी देखे गए, छत्तीसगढ़ में भी देखे गए, राजस्थान में भी देखे गए, आज भी हमारे सामने है। दीपेश, सबसे बड़ी बात यही है कि एक ऐसा नाम जिसकी स्वीकार्यता पार्टी करे, एक ऐसा नाम जिसको लेकर किसी भी तरह से किसी को कोई शिकायत ना हो। इन तमाम मामलों में और इन तमाम चुनौतियों के बीच अब यहां पर इन ऑब्जर्वर्स को यह तय करना है केंद्रीय आलाकमान के मद्देनजर कि जिस नाम को वो फ्रंट पर लाएं उस नाम की स्वीकार्यता पार्टी के सभी 40 जो विधायक जीत कर पहुंचे हैं विधानसभा, उन सभी को वो चेहरा स्वीकार्य हो। और ऐसे चेहरे की तलाश जो है वो लगातार पार्टी के अंदर जारी है। नाम तमाम सामने आ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वैभव वो चेहरा कौन सा होगा ये हो सकता है कि अब से 2 घंटे के बाद तय हो जाए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसको लेकर लगातार महासंग्राम हो रहा है, अपनी अपनी दावेदारी ठोकी जा रही है, बैठकों का दौर जारी है, पर्यवेक्षक शिमला में ही डटे हुए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि कौन होगा हिमाचल का मुख्यमंत्री। इस रिपोर्ट को आप देखिए। हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री कौन? एक सीएम पद के 5 दावेदार, आलाकमान तय करेगा नया मुख्यमंत्री। हिमाचल में कांग्रेस ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के शक्ति प्रदर्शन के बीच विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रस्ताव पास किया गया कि सीएम के नाम की घोषणा को लेकर आलाकमान ही फैसला करेगा।
सबसे खुशी की बात थी कि 40 के 40 विधायक यहाँ पे पहुँचे, जो आज की मीटिंग हुई, और 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है। यही वजह रही कि जैसे ही पार्टी के अंदरूनी घमासान को पार्टी के पर्यवेक्षकों ने महसूस किया, वैसे ही उनका काफिला राजभवन के लिए निकल पड़ा। इस काफिले में भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और हिमाचल कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता थे। इन नेताओं ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज करने वाले विधायकों की सूची सौंपी और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। ये कवायद किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए की गई, ताकि सरकार बनाने का दावा कोई और पेश नहीं कर पाए। लेकिन इस सरकार का चेहरा कौन होगा, इसका जवाब इन नेताओं के पास भी नहीं था। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने साफ कह दिया कि पार्टी आलाकमान का जो फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा, क्योंकि सीएम पद से बड़ी बात जनता से किए गए वादे हैं, जिन्हें हर हाल में पूरा करना है। और जो भी निर्णय पार्टी हाईकमान लेगी वो हम सब के लिए मान्य होगा, सामान्य होगा, और हम मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाएंगे। जो भी जिम्मेवारी मिलती है उसके लिए हम तैयार हैं, और भी पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से भी हाईकमान आगे पार्टी को ले जाना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, उसमें हम अपनी सकारात्मक भूमिका जो है वो निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री पद की रेस में 5 दावेदारों के नाम सामने आने के बाद पर्यवेक्षकों की परेशानी बढ़ गई। भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन आलाकमान का मतलब आज भी सोनिया गांधी ही है। सत्ता की इस लड़ाई में मां बेटे प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री पद की रेस में 5 दावेदारों के नाम सामने आ गए हैं। इसमें हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुधीर शर्मा, चंदन कुमार चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री भी बताए गए। मुख्यमंत्री पद के लिए भले ही 5 नाम उछले, लेकिन इनमें 2 को प्रबल दावेदार माना गया। कुर्सी की ये लड़ाई हिमाचल कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह बनाम पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच मानी जा रही है। दोनों ही गांधी परिवार के करीबी हैं। ऐसे में पर्यवेक्षकों का दुविधा में पड़ना साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब ये पर्यवेक्षकों के लिए बड़ी चुनौती साबित होता हुआ नजर आ रहा है। वैभव, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आपसी तालमेल बन नहीं रही है। आलाकमान अब एक नाम तय कर भी देगा, तब भी मन मुटाव की स्थिति तो नजर आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला, उस तरह की रणनीति, उस तरह की स्थितियां नजर आने लगे। एक तरफ कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं, दावा अभी से करने की बात हो रही है। दीपेश, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतती है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीतने के साथ ही साथ एमसीडी के अंदर जो स्थितियां थी, दिल्ली एमसीडी के साथ गुजरात चुनाव में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था, इस परफॉर्मेंस के बीच हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस जीती। अब इस राज्य को कैसे समावेशित करके आगे बढ़ा जाए, कैसे एक मुख्यमंत्री का ऐसा चेहरा दिया जाए जो मजबूती से अपनी बात रख सके और आने वाले 5 साल के अंदर किसी भी तरह की स्थितियां जो है वो ना बिगड़े। इन तमाम चुनौतियों से भरपूर वो नया चेहरा जिस पर जो है वो कांग्रेस दांव खेलती हुई नजर आएगी, जिसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रिपब्लिक भारत हिमाचल प्रदेश में इस घमासान, सियासी घमासान से जुड़ी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।